हेलो एवरीवन, ट्रिपल फॉर अवेकनिंग एंड अंजलि गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय मां दुर्गा। अभी जस्ट येलो बटरफ्लाई पे एक व्यूअर्स ने कमेंट किया है कि उनकी ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट नहीं हो रही है और अब उन्हें येलो बटरफ्लाई दिखना शुरू हुई है। तो क्या उनकी ड्रीम जॉब उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी? और वो ये बताना चाह रही हैं कि वो ड्रीम जॉब जो है वो अभी तक पा नहीं पाई हैं। तो क्या ये मैनिफेस्ट होगी या क्या ये साइन है यूनिवर्स का कि उनके लाइफ में कोई जॉब मैनिफेस्ट होगी जो वो चाहती हैं? तो सबसे पहले बताइए आप लोग कैसे हैं, और आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी जस्ट मैं अपने वर्क प्लेस से काम करके आई हूँ, तो मुझे लगा कि वीडियो बना करके ही बताना ज़्यादा बेहतर होगा। मैं जो ये काम कर रही हूँ स्कूल में और टीचिंग का जो काम कर रही हूँ, तो ये भी मेरी ड्रीम जॉब थी। और ये मुझे जो मैंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपनाई और उसकी वजह से जो ये जॉब लगी है, तो देयर आर 3 थिंग्स, 3 चीज़ें हैं तो आपको देखनी होगी कि आप जो ड्रीम जॉब देख रहे हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है। सबसे पहला जो जरूरी है सर्कमस्टांसेस। पहला सर्कमस्टांसेस, फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक अपने व्यूवर्स की एग्जाम्पल देके बताती हूँ। क्या नाम था? हिमाद्री का एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि हिमाद्री के साथ क्या था ना कि वो बैंक पीओ की तैयारी कर रहे थे और उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ, बातचीत हुई और बोले कि उनके भी लव लाइफ बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव थे और ब्रेकअप काफ़ी हो चुका था। अब वो अपने जॉब पे फोकस कर रहे थे और बैंक पीओ की तैयारी कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो और क्या बनना चाहते हो। उन्होंने बताया कि मेरा ड्रीम जॉब है कि बैंक पीओ की मैं तैयारी करूं। मैंने पूछा आपकी एज कितनी हो रही है, तो बोला 38। उन्होंने कहा कि 38 मेरी एज हो रही है। मैंने कहा कि 37 ही एज होती है बैंक जॉब के लिए, पीओ के लिए अप्लाई करने के लिए, वो भी जनरल में। बैंक वाले थे वो। अब यहाँ पे सर्कमस्टांसेस नहीं है उनके जॉब बनेंगे। अब कोई भी साइन हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव दैट पोजिशन और अचीव दैट जॉब। तो सर्कमस्टांसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उनकी इच्छा कितनी भी रहे, उन्होंने बहुत सारे टैरो रीडर के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे ये जॉब नहीं मिल रही है, मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। अब आपके 30 एज हो गया कोरोना टाइम पे, यानी 2019 की बात है ये। तो आप कोरोना टाइम हो गया, 2 साल ऐसे ही लग जाएगा, तो आप कैसे पालोगे ड्रीम जॉब जब आपकी एज खत्म हो गई है उस जॉब के लिए? तो ये सर्कमस्टांसेस उनका फेल्योर हो गया। तो ये सारी चीजें हैं एक एग्जाम्पल की सर्कमस्टांसेस होते हैं। सेकेंड थिंग्स है दोस्तों, हार्ड वर्क। किसी जॉब को पाने के लिए आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप उस जॉब को लेकर के कितने पैशनेट है, कितने ज्यादा लेबोरियस हैं और कितने % आप अपने जॉब को पाने के लिए आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। तो वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हार्ड वर्क के बिना तो कुछ भी अचीव कर पाना नॉट पॉसिबल। थर्ड थिंग, मान लीजिए आपने हार्ड वर्क भी करा, सर्कमस्टांसेस भी सारे आपके जॉब पाने के लिए सुटेबल हैं, बट ऐसा होता है कि सारे कुछ होने के बावजूद भी चीजें नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पे 2 थिंग्स हैं। पहला तो हम अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में देखें कि क्या हम जिस जॉब के लिए मेहनत कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या हम उसमें अपना भविष्य बना सकते हैं? बार बार हम फेल्योर क्यों हो जा रहे हैं? तो आपको ये चीजों की जानकारी तो रहनी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा कि आपकी राशि के अनुसार एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं तो नंबर के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के नंबर के हिसाब से आपका भाग्यांक मूल्यांक क्या है, उसके हिसाब से आपको जानकारी होनी आवश्यक है कि आपके मूलांक के आधार पे या आपका जो भाग्यांक बन रहा है पूरा, उसके हिसाब से कौन सा जॉब और कौन सी लाइन सुटेबल है। उस दिशा में मेहनत करने से आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप के लाइफ में फॉर एग्जाम्पल मून का एस्ट्रोलॉजी में हो, तो जो भी आप वाइट चीजों का बिजनेस करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे।
और अगर आप चाहेंगे कि हम मून हमारे एस्ट्रोलॉजी चार्ट में है, भाग्यांक की स्थिति में, और वहां पर आप चाहेंगे कि कोई और फील्ड चुन लिया जाए, तो वहां पे आप फेल्योर हो जाएंगे, बिल्कुल फेल्योर हो जाएंगे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मैं बता रही हूँ कि कैसे हम न्यूमरोलॉजी से या फिर कैसे हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से अपना भाग्यांक मूल्यांक निकाल करके या एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से राशि के हिसाब से जान सकते हैं कि कौन से फील्ड में हमें जाना चाहिए और किस तरफ मेहनत करना चाहिए। 95% जो हमारे लोग होते हैं वो सभी अपने जो चार्ट होता है उसके विपरीत वो अलग तरह का जॉब करते हैं और जिसमें सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो यही चीजें हैं। मान लीजिए आप सब कुछ कर रहे हैं और फिर भी सक्सेस नहीं मिल रही है, तो वहां पे अप्लाई होता है आपका मैनिफेस्टेशन टेक्निक। तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक की तो आपके तो वीडियो बहुत सारे यूट्यूब पे भरे पड़े मिलेंगे और आप कर भी सकते हैं। तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक की बात अगर मैं करूं तो मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ। कोई अगर कहता है ना 5 दिनों में ये पूरी हो जाएगी, 4 दिनों में ये पूरी हो जाएगी, 6 दिनों में पूरी हो जाएगी, नहीं पूरी होती। 6 दिनों में, 5 दिनों में, 4 दिनों में, क्योंकि मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत स्लो टेक्निक होती है। इसे मैनिफेस्ट होने में किसी भी चीज को टाइम लग जाता है। साइन आपको मिलेगा, जैसे मैंने अपनी जो ड्रीम जॉब जो मेरा टीचिंग का था, तो मैंने जो मैनिफेस्टेशन करी थी, तो मैंने एक टाइम लाइन दे दिया था कि मुझे इतने दिनों में मुझे ये जॉब चाहिए। अब हुआ क्या कि उससे हायर लेवल का जो जॉब था, अब वो भी मुझे चाहिए था। कुछ दिनों के बाद मैं भूल गई, उस पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई या उस जॉब में, तो मुझे लगा कि अब ये जॉब से अच्छा है ना कि उसके ऊपर वाले लेवल में जाया जाए। अब मैंने तो ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक करके रख दी थी। अब वहां पे हो जाता है लफड़ा, यूनिवर्स भी समझ नहीं पाता साइन कि आपके मन में आखिर चल क्या रहा है, आपको ये जॉब चाहिए या वो जॉब चाहिए। तो इसकी वजह से मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना हमेशा चेंज होते रहता है। इसकी एनर्जी एक जगह कांस्टेंट तो रहती नहीं है। कभी घर पे किसी ने कुछ बोल दिया, माइंड डिस्टर्ब हो गया, तो हमने लगे यूनिवर्स और ईश्वर को पूरा बातें सुनाने, उनको कोसने लगे या आसपास के सिचुएशन को कोसने लगे, तो हमारी जैसे ही एनर्जी नेगेटिव होती है तो वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक फिर स्लो हो जाती है। कोई पैसों की दिक्कत आ गई तो वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक और डाउन चली जाती है। जब हम खुश होते हैं, वाइब्रेशन में होते हैं, नहीं हमें मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अप्लाई करना है, हमें बहुत माइंड में थॉट क्रिएट करना है, बार बार उसी के बारे में सोचना है, उसको अप्लाई करना है। जब ये आप सोचते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो मैनिफेस्टेशन फिर से ऊपर जाती है। टेक्निक की जो एनर्जी होती है वो फिर से ऊपर राइज करती है। और ये राइज अप डाउनफॉल, ये एनर्जी जो होता है, और न्यू मून फुल मून पे जो एनर्जी बहुत ज्यादा लोगों की वाइब्रेशन लो और हाई होती रहती है, तो जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत लेट में होता है, बहुत जल्दी नहीं होता है। छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो सकता है जल्दी हो जाए। आप जो सोचे, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जब भी पूरी होगी वो हायर वाइब्रेशन में रहने पर ही होती है। और सारे सर्कमस्टांसेस पे आप खड़े उतरने चाहिए। ये नहीं कि हम हार्ड वर्क ना करें, घर में बैठे रहें, फॉर्म फिलअप ना करें, इंटरव्यू देने ना जाएं और हम चाहें कि मुझे वो जॉब मिल जाए। तो मैं सौंदर्य जी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि सौंदर्य जी, मैं नहीं जानती कि आपकी सिचुएशन क्या है या कौन सा जॉब जाना चाहती हैं, तो इसके लिए आप काउंसलिंग ले सकती हैं किसी भी अच्छे टैरो ट्रीडर से या फिर कोई भी मास्टर से। आप अपना काउंसलिंग करवा सकती हैं, अपने बर्थ चार्ट दिखवा सकती हैं, आप न्यूमरोलॉजी के जरिए जा सकती हैं। और या अगर मुझे आप डिटेल देंगी तो मैं बता दूंगी चैनल पे माध्यम से ही वीडियो बना के। यहाँ पे जो है हेल्प के पर्पज से वीडियो बनाई जाती है। और जब आप जान लें, सारे सर्कमस्टांसेस मैच हो जाएं, तब आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक करें। मैं गारंटी के साथ बताती हूँ कि 3 से 4 सालों के बीच में आपकी वो ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट हो जाएगी। और अगर आपको येलो बटरफ्लाई मिल रही है तो ऑब्वियसली और मैं पक्का आपको 100 नहीं 200% श्योर बताती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है। मेरे भी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आया, एकदम वास्ट लेवल पे आया है, बहुत बड़ा चेंजेस। तो ये जो चेंजेस है ना,
मैं आपको बताती हूँ कि कई लोग ना बिलीव नहीं करते हैं। मेरे भी पार्टनर थे, मेरी फैमिली वाले भी बिलीव नहीं करते थे। अच्छा, ये सारी चीजें भी होती है। इवन मैं नहीं बिलीव करती थी, मैं लॉजिकल माइंड की थी, तो मैं बिलीव नहीं करती थी। मेरा काम बस काम करो, घर का काम करो, घर पे बहुत सारे बच्चे आ गए, मेहनत करो, सबकी देखभाल करो, बस यही सब काम में मैं फंसी रह जाती थी। अपने बारे में कभी कुछ सोचा नहीं, तो जिसकी वजह से हाँ, वर्किंग लेडी में शुरू से रही, लेकिन मुझे जो मनी की जो अचीवमेंट थी ना, उस लेवल की मिल नहीं पा रही थी। तो मैंने लगा कि नहीं, अब इससे कुछ काम नहीं चलने वाला। तो मुझे जब ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक, टैरो रीडिंग खुद ब खुद आना शुरू हुआ, जब यूनिवर्स मेरी अवेकनिंग किया, तो मुझे सारी चीज़ों की नॉलेज अपने आप आने लगी। फिर मुझे लगा कि इस नॉलेज को और भी ज़्यादा एक लेवल पे ले जाना चाहिए, और भी ज़्यादा जानना चाहिए। तो मैं बड़े बड़े जो वेबिनार होते हैं, तो बहुत लोगों के साथ जुड़ी, उनके जो कोर्सेज होते हैं उनको देखा, उनके साथ सीखा, बहुत चीज़ों को समझा, जाना, और इस तरह से मैं इस लाइन में, इस फील्ड में भी आ गई। हालांकि ये मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन यूनिवर्स के जब डंडे पड़ते हैं तो आपको वो काम करना पड़ता है और आपको हेल्प करनी पड़ती है लोगों की। तो हो सकता है मेरा ये साइड था कि मैं आज तक बच्चों को गाइड कर रही हूँ, उनको एक अलग लेवल पे लेके जा रही हूँ, गरीब बच्चों को गाइड करना, क्योंकि हर किसी को शिक्षा का अधिकार है और हर कोई शिक्षित होना चाहता है, और गरीब के बच्चे ना पढ़े। तो मेरा शुरू से बचपन से ही था कि मैं गरीब के बच्चों को पढ़ा सकूं। और मैं जो जॉब कर रही थी ना, मुझे अच्छी सैलरी मिल रही थी, लेकिन एक मन में जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, मुझे तकलीफ होती थी, या फिर मेरे आंखों से आंसू निकल जाते थे जब कोई गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाता था। और कई बार ऐसा होता था कि बहुत सारे आसपास के जो गरीब के बच्चे होते थे, वो मेरे दरवाजे पे घंटों मेरा इंतजार करते थे कि आ करके मैडम आएंगे तो पढ़ाएंगी। तो इसलिए लगता था कि मैं ऐसी जगह पे जाऊं जहां पे मैं उन लोगों से कनेक्ट हो सकूं और पढ़ा सकूं उनको, या उनको कोई चीजें, कॉपी, बुक्स डोनेट करूं। और उससे भी सबसे बड़ा बात कि इसके नॉलेज में वो जो प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे पढ़ते हैं, उससे ज्यादा मैं उन बच्चों को शिक्षित कर सकूं। तो इसलिए वो मेरा फील्ड था। और जैसा कि मेरा कन्या राशि है, तो वर्गो राशि के अकॉर्डिंग, या फिर मेरा जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से है, तो मुझे इसी फील्ड में आना था। और साइकिक फील्ड भी है, वो भी मेरा फील्ड है, राइटिंग फील्ड है, वो भी मेरा फील्ड है। तो मुझे समझ में आया कि जो चीजें मैं अपने बचपन से इग्नोर करते आ रही थी, लिखने की, राइटिंग की मेरी बहुत शौक थी, मैं कविताएं लिखती थी, मैं गाना लिखती थी, बहुत सारी चीजें मैं लिखती थी, मैं हर सिचुएशन को लिखती थी। तो वो सारी चीजें जो थी, मैंने लिखना बंद कर दिया। बहुत सारी लाइफ में ट्विन फ्लेम्स को, या सोलमेट जो होते हैं, या फिर जो इम्पैक्ट्स होते हैं, उनको बहुत तकलीफों के साथ आगे बढ़ना होता है, बहुत तकलीफों को झेलना होता है अपने, उनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल होते हैं। हाँ, उसके बाद फिर उनकी लाइफ जो है ना, एकदम टर्न हो जाती है, एकदम 360 डिग्री पे एकदम टर्न हो जाती है। तो ये सारी चीजें जब मैंने समझी, जानी, सोल शॉक लगा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि जो जो चीजें मैंने साइड करते गई अपनी लाइफ में, वो ही चीजें मुझे करनी थी। रियल में सोल पर्पस मेरा यही था कि मुझे साइड से ये भी काम करना है, मुझे साइड से टीचिंग भी करना है, मुझे साइड से लोगों की हेल्प भी करनी है। तो एक दो सोल पर्पस रहे तब तो बहुत सारी चीजें हैं, और मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। जॉब में टाइम नहीं मिल पाता, मैं किसी तरह से समय निकाल के करती हूँ। तो सौंदर्य जी, मैं आपसे यही बात बोलूंगी कि सारे सर्कमस्टांसेस को चेक कर लें, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने चार्ट दिखवा लें। अगर मुझसे दिखवाना चाहती हैं तो आप मुझसे भी दिखवा सकती हैं, हेल्प ले सकती हैं। लेकिन मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी निकालती हूँ कोई भी चीज़ें, ये मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजी चार्ट बहुत अच्छे से डिटेल में नहीं देखती हूँ। और कंप्यूटराइज्ड होगा तो मैं देख कर बता सकती हूँ, लेकिन मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं आपको सारी डिटेल दे सकती हूँ कि आपको कौन सा फील्ड चुनना चाहिए, या क्या आप बनना चाहते हैं, आप मुझे बता सकती हैं। तो मैं आपको एक गाइडलाइन दे सकती हूँ कि आप अपने लाइफ में ये कर सकते हो, या इस फील्ड को चुन सकते हो। और मैनिफेस्टेशन टेक्निक की बात जो है, मैंने कुछ नहीं किया था, एक सिंपल से पेपर पे मैंने अपना ड्रीम जॉब को लिखा, उसको सर्किल किया ब्लू पेन से, और ब्लू पेन से सर्किल करने के बाद उसको चारों ओर से मैंने एरो बनाया। एरो बनाने के बाद उसको फोल्ड किया, और पश्चिम की दीवार जहां पे मैं सोती थी, मेरा जहां बेड था, उसकी पश्चिम की दीवार में मैंने उसको
हाइड कर दिया, उसको छुपा दिया दीवार पर चिपका के, फोल्ड करके, उसको मोड़ करके। मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी कि कैसे मैनिफेस्टेशन की टेक्निक की जाती है या मैंने कैसे किया था। कई लोग ना लिख करके ना जलवा देते हैं, कई लोग पानी में बहवा देते हैं, कई लोग मिट्टी में कहते हैं कि गाड़ दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ये सब कीजिए। तो पश्चिम की दीवार जो होती है वो कार्तिक देव का होता है। तो वहां पर जो आपकी मैनिफेस्टेशन की जॉब की जो टेक्निक होगी बड़ा तेजी से मैनिफेस्ट होती है। लेकिन मैंने जो टाइमलाइन लिखा था तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जॉब मैनिफेस्ट नहीं हुआ। इसका रीजन ये बता देती हूँ मैं, क्योंकि मैं जो जॉब चाह रही थी तो टीचर का, तो उससे भी हाई लेवल का जो आया, तो मुझे लगा कि क्यों ना प्रोफेसर वाला करा जाए। तो मेरा दिमाग उस पर चला गया। अब उस पर दिमाग चला गया तो हुआ क्या, एक एग्जाम दिया कैंसिल हो गया, दूसरा एग्जाम दिया मेरा फोकस उधर चला गया और इधर की मैनिफेस्टेशन स्लो होती चली गई, फोकस कहीं और लग गया। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि जो मेरी टाइम लाइन थी वो डिले हो गई और मुझे ये मैनिफेस्टेशन पूरी होने में 3 साल लगे। 3 साल, तो 3 साल लगे हैं। और भी मैंने बहुत सारे अप्लाई ऐसे ऐसे मैनिफेस्टेशन किए हैं, या फिर मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको भी करवाए हैं, जो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करते हैं, जो मेरे आसपास के जो लोग हैं या फिर जो मुझे जानते हैं कि हाँ ये इस फील्ड में भी आ चुकी हैं या इनको भी बहुत सारी नॉलेज है इस बारे में, तो वो करते हैं। तो लेकिन क्लियर है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक थोड़ा स्लो होगा, आपको पेशेंस रखना होगा सौंदर्य जी। और ये आपको तो सोचना ही नहीं कि ये पूरा नहीं होगा, आपको 200% बिलीफ सिस्टम बनाना होगा, उसको विजन में देखना होगा। पता है जब मुझे जॉब लगने वाली थी, मुझे ड्रीम्स आते थे इतने ज्यादा कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रही हूँ, इस बच्चे को पढ़ा रही हूँ, इस खेत के बीच में स्कूल है और बहुत गरीब के बच्चे हैं उसको पढ़ा रही हूँ। और ये मैंने ड्रीम्स मुझे लगता है कि 2015 से ही आना शुरू हो गए, 15 से ही आना शुरू हो गए। और ऐसी चीजें जो होना शुरू हुई, तो और आपको बिलीव नहीं होगा कि मेरे स्कूल का जो लोकेशन है, जो मैंने ड्रीम में देखा था सेम वैसे ही लोकेशन पर है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य लगता है कि कैसे मुझे ये नॉलेज मिली, मुझे यूनिवर्स ने इस लायक समझा कि मुझे इतनी ज़्यादा अवेकनिंग के जरिए नॉलेज मिली। और मैंने ना कभी ना ईश्वर से धन नहीं मांगा, मैंने हमेशा ना जब भी मेरे हाथ उठते थे ईश्वर के सामने तो मैं यही बोलती थी, हे ईश्वर मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे कोई भी ऐसा ज्ञान हो जो मुझे नहीं आता वो मुझे चाहिए, मुझे दीजिए। मेरे हाथ उठते थे ना तो ज्ञान के लिए उठते थे। और वही मैंने अपने लाइफ में मैनिफेस्ट की और उसी फील्ड में मैंने अपनी जॉब को भी अचीव किया। मैं खुश हूँ अभी अपने जॉब को लेकर के। तो आपको अगर ये दिख रहा है तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। कोई भी बटरफ्लाई का कलर अगर दिखता है तो आप वीडियो में जाकर के दे सकते हैं, मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और आप अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, मैं वीडियो बना करके आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं जल्दी लाइव नहीं आती हूँ या वीडियो ऐसे शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से एक फीलिंग आई कि नहीं सौंदर्य जी सच में वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उनका काम नहीं कर रहा मैनिफेस्टेशन, या कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। तो उनको समझाने के लिए मुझे लगा कि नहीं, बैग को फेंका मैंने, देख लीजिए बैग को साइड फेंका और मुझे लगा कि नहीं वीडियो बना करके उनको बताना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल को प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करें और यूं ही बने रहें मेरे चैनल पे। तब तक के लिए बाय।